चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल 3। सिर्फ यहां पे सम एक बार सब देख जाओगे ना, खुद ही आ जाएगा। डन। चलो न्यूमेरिकल 3। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो देखें, चलो बाद में उठा लेंगे। चलो एसेट्स लायबिलिटीज, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी पूरा सम पढ़ा है, उस हिसाब से कॉलम ड्रॉ किए, आपको वैसे ही करना है। तो पहले मैं सम करवा रहा हूं, आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। हर सम में पहले तो यही आना है, मतलब कैश आई 17,500, सामने पैसा लौटाना है, लायबिलिटी बढ़ी 17,500। क्लियर है पॉल? चलो नेक्स्ट। 17,500 की जगह 1,75,000 है, बराबर है क्या भाई? देखो तो 175 है। ओके, तो मेरे यहां क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट आ जाए। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000, बराबर। तो समझो गुड्स खरीदे हैं आपने, गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स आए, स्टॉक बढ़ा 50 का, सामने रोहित को पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ेगी 50 की। एनी डाउट्स? तो देखो 50 का स्टॉक बढ़ा, 50 की लायबिलिटी बढ़ी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500। अब कितने बेचा हुआ तो बोला ही नहीं था, 17,500 का ही बेच दिया होगा। तो उधार में बेचा है ना, मतलब मनीष से पैसे लेने हैं 17,500, तो डेटर्स बढ़ेगी 17,500, और माल कितने गया 17,500, तो माल माइनस होगा और डेटर्स बढ़ेंगे। और यहां पे 20,000 लिखिए बेटा, क्वेश्चन में है क्या 20,000? देखो ना, बुक देखो ना। मतलब गुड यहां पे 20,000 आते हैं, मैंने नहीं कंसिडर किए। तो आपको तो पता है कि 17,500 का माल कितने में गया? 20 में, तो 20 डेटर्स से लेने हैं, बराबर। माल कितने गया 17,500 का, तो 2,500 क्या हो जाएगा प्रॉफिट। एनी डाउट? तो 17,500 का स्टॉक गया, डेटर्स बढ़ेंगे 20 के, और कैपिटल आएगा 2,500 रुपए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आपने फर्नीचर खरीदा कितने का? 10,000 रुपए का, बराबर ना। तो फर्नीचर लिया आपने 10,000 का, तो फर्नीचर आया 10,000 की, तो 10,000 की एसेट बढ़ी। सामने कुछ और बोला है, उधार बुधार नहीं, परचेज लिखा मतलब पास्ट टेंस है, मतलब पैसा दे दिया होगा, तो कैश गई, तो फर्नीचर आया प्लस, कैश गई माइनस। फर्नीचर आया प्लस, कैश गई माइनस। आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना होता है माइनस, मैंने ये रेड किया है तो आपको आइडिया आ जाए। तो देखो हो गया क्लियर? एनी डाउट्स? मैंने माइनस करके लिख भी दिया है और ये प्लस करके लिख भी दिया है। चलिए नेक्स्ट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, तो कैश कितना पे किया है? तो कैश पे किया है रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब रोहित से लेने कितने थे? डेटर से। कैश पेड टू रोहित, देखो रोहित जो था वो 50 वाला खड़ा था, रोहित जो था वो कितने में खड़ा था? 50 का। हमने दिया कितना? 48,500, मतलब 1,500 का हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा। देखिए हमने रोहित से जब एंट्री की होगी, मैं आपको एंट्री वाइज समझा देता हूं, इजी पड़ेगा आपको। सिर्फ 50 का रोहित खड़ा है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने उससे माल लिया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित किया होगा 50,000 रुपए का, ऐसा हुआ होगा। ओके प्लीज बेटा प्लीज। तो यहां एंट्री क्या आएगी? परचेज टू रोहित। अब रोहित क्या करेगा बेटा? रोहित को पैसे देने कितने? 50।
तो रोहित तो पूरा डेबिट हो जाएगा 50 से, बिकॉज लिखा है फुल सेटलमेंट, मतलब धमकी दी इसके ऊपर वो कुछ देगा नहीं, तो रोहित डेबिट तो 50 से ही होगा। पर कैश कितना दिया बेटा 48,500, तो बाकी का हमें क्या समझ लेना होगा, डिस्काउंट कितना 1500। तो अब देखो तुम बात समझो, रोहित डेबिट होगा 50 से, मतलब लायबिलिटी कितने से कम होगी 50 से, डिस्काउंट इनकम हो गई तो कैपिटल प्लस होगी 1500 से, और टू कैश 48,500 से। तो देखो कैश कितनी गई, कैश कितनी गई 48,500, कैश माइनस हुई 48,500 की, 1500 का डिस्काउंट प्लस होगा, प्लस रोहित 50 से माइनस होगा। देखिए रोहित पूरा 50 से माइनस होना चाहिए था, तो यहां एक मिस्टेक है, तो हम यहां लिख देते हैं बेटा, रोहित 50 से पूरा माइनस होगा, तो वी विल गेट यहां 50,000 रुपीज आएंगे पूरे, और यहां 0 आएगा। एनी डाउट्स? देख यहां 48,500 माइनस हुआ, देखो 48,500 माइनस हुआ, यहां पे क्या आएगा 1500 प्लस हुए प्रॉफिट के, प्लस ये हुआ। हाँ, एनी डाउट्स? नो डाउट। नेक्स्ट आ जाओ, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, तो कैश आई तो कैश में प्लस होगा, और मनीष से लेने थे उतने कम हुए, मनीष ने दिए तो उतनी उससे लेने के कम हुए, तो 20 जो उससे लेने थे वाले वो मिल चुके हैं, तो कैश में प्लस होगा और डेटा से माइनस होगा। एनी डाउट? अब वो वही मिस्टेक कंटिन्यू होगी बेटा उसमें, तो 0 ही आएगा, तो इसको भी लिख ही देते हैं पेन से। चलो नेक्स्ट आते हैं, रेंट पेड 1,000, एंट्री क्या होगी, तो रेंट टू बैंक होगा, सो रेंट टू कैश होगा, तो रेंट एक्सपेंस बढ़ा तो कैपिटल कम होगा 1000 का, सामने कैश गया तो कैश कम होगा, मतलब कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, ये 0 वापस यहीं पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर लास्ट, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो मैं इसको फिर से आपको लिख के समझा देता हूं। देखिए पहले आप लोग क्या करते हो, जब ड्राइंग्स होती है तब ड्राइंग्स टू कैश करते हैं, और जब लास्ट में ईयर एंडिंग में कैपिटल टू ड्राइंग्स होता है, मतलब अल्टीमेटली क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स निकल जाएगा, कैपिटल टू कैश ही होने वाला है, तो कैपिटल कम होगी और कैश कम होगी। ड्राइंग्स में एक ही एंट्री होती है, ड्राइंग्स में मेरा एक ही चीज याद रखो, कैपिटल कम होगी 3,000 की और कैश कम होगी 3,000 की, ड्राइंग्स में यही होगा। एनी डाउट्स? चलो इसका भी 0 आएगा, अब जरा टोटल मैच कर लेते हैं। देखिए ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, अब टोटल जरा मैच कर लेते हैं, 1,75,000, और ये देखो ये टोटल 132,500 प्लस 32,500, 165 प्लस 10 175, टैली, गुड।